साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं लोकेश पालीवाल, हमारा यूट्यूब चैनल ग्रहलोक में जो आपको ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी चीजें बताता है, जिसको सुनकर आप यदि अपना प्लान जो है अनुरूप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफल रहेंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल आप सबका जिनका कुंभ राशि है ना, कुंभ लग्न है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको अपने सप्ताह में क्या ध्यान रखना है? 7 जुलाई से 13 जुलाई तक क्या ध्यान रखना है? तो प्रारंभिक जो दिन है उनमें आपको कर्म क्षेत्र में पॉजिटिव रहना है। आप खिन्न होकर कार्य करेंगे तो गुणवत्ता युक्त नहीं होगा, है ना। मतलब उसकी गुणवत्ता बहुत पुअर होगी। जब गुणवत्ता पुअर होगी तो आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी। तो सकारात्मक होकर आप कार्य करें तो आपकी गुडविल कायम रहेगी, अच्छी रहेगी, अप रहेगी। बाकी निश्चित तौर पर कुछ विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। आपको सम्मान कार्यक्षेत्र में नहीं मिलेगा। आप काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है ना। तो क्रेडिट खुद पाना चाहते हैं तो मन को अनुकूल करें, कर्म के अनुकूल करें, मन मार के काम ना करें, है ना। पॉजिटिव होके कार्य करें, संपन्न करें, है ना। और जो आपके कलीग हैं, जो आपके खास हैं, उनसे आप कंसल्ट करें, यार मैं ये कर रहा हूं तो उसमें क्या ये अनुकूल है, क्या ये सही है। आप कंसल्टेंसी लीजिएगा, है ना। क्योंकि मन आपका अनुकूल नहीं है तो जो आपके अनुकूल हैं उनसे आप राय लेके कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर वो गुणवत्ता युक्त होगा और आपकी गुडविल बढ़ाने वाला होगा, आपकी क्रेडिट बढ़ाने वाला होगा। बाकी क्रेडिट कोई दूसरा लेगा और कार्य आपने किया है ना। तो इस चीज से बचें आप और पॉजिटिव रहें। फिर आगे चलते हैं 20 में। 20 के दिनों में आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं, है ना। बाधाएं आएंगी, बाधा से अगर आप फेस कर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर धन लाभ ही होगा। बाकी वहीं खारिज हो सकता है। फिर लास्ट के जो दिन है 11 से 13 जुलाई, तो यहाँ पे आपका चंद्र द्वादश रहने वाला है ना। अपव्यय से बचें, यात्राओं से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, है ना। बाकी आपको यहाँ पर भी विपरीत परिणाम मिल सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ में अब विशेष चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, चतुर्थ अष्टम द्वादश की जो स्थिति है वो अनुकूल बनी हुई है आपके साथ में। राजयोग भी बना हुआ है साथ में, है ना। कुछ अच्छे योग भी बने हुए हैं तो जिससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बात करते हैं हम सर्वप्रथम आपका चतुर्थ स्थान पे केंद्र में शुक्र स्वग्रही बना हुआ है, मालव्य योग बना रहा है। आप स्पेशल पर्सन बन रहे हैं, है ना। सामान्य नहीं, महापुरुष बन रहे हैं या महाविदुषी बन रही हैं। तो कार्य उसके अनुरूप करें कि मैं स्पेशल हूं, मैं सामान्य नहीं हूं। ये थॉट्स रखें और पॉजिटिव रहें तो घर परिवार में और कर्म क्षेत्र में आपको विशेष दर्जा प्राप्त हो रहा है ना। और परिस्थिति के अनुसार आप अपनी वाणी का, अपने ज्ञान का उपयोग करें। विपरीत परिस्थिति का अगर आप प्रयोग करेंगे, परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति का उपयोग करेंगे तो रिजल्ट विपरीत ही प्राप्त होगा। तो चिंतन मनन करें और फिर कार्य करें। परिवार में आपको कुछ नूतन प्राप्त होने जा रहा है, चाहे वाहन, चाहे घर में कोई नया कार्य, निर्माण कार्य, ठीक है। एवं माता से संबंध ये भी आपको अच्छे रहने वाले हैं। माता आपकी बहुत चिंता करेगी, पल पल में चिंता करेगी, तो माता का आपको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि माता जी चिंता करें आप बेफिक्र रहें, है ना। उनके प्रति समर्पित रहें तो अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा प्रारंभिक दिनों में आपका कौन सा है? वृश्चिक का है। तो ये वृश्चिक का चंद्र होता है, ये नीच का होता है, तो ये मन खिन्न करता है, मन अनुकूल नहीं करता है। और सबसे सरल उपाय है माता जी को प्रणाम करना। नित्य करें, निश्चित तौर पर आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा ये छोटा सा उपाय करने से। फिर बात करें राजकीय कार्यों से भी आपको लाभ की स्थिति मिलती
है ना? आपको धन से संबंधित लाभ की स्थिति बनती है। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। तो मनोयोग पूर्वक कार्य करें, अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे विशेष आपके हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, एक तो थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं फर्स्ट, फिर आपको पेट संबंधी रोग, है ना, आपका पाचन जो है वो कमजोर रह सकता है, तो ऐसी चीज खाएं जो हल्की हो, सुपाच्य हो। बाकी पेट गड़बड़ हो जाएगा, लूज मोशन रह जाएगा और आपकी मनस्थिति फिर पुअर हो जाएगी। एवं यदि आप जो है महिला है, तो आपको स्त्रीजन्य, है ना, गायनिक संबंधी कुछ रोग होने के योग बने हुए हैं। सावधानी रखें, पानी काफी पिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बाकी इन्फेक्शंस होने के पूर्ण चांस बनते हैं। एवं ब्लड से रिलेटेड, है ना, ये भी इन्फेक्शंस रह सकते हैं, तो सावधानी रखें, अच्छा रहेगा। लव की बात करें तो स्थिति सामान्य से उत्तम बनी हुई है। इसको आप जिस वे में लेंगे उस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। रिलेशंस की बात करें तो दूसरों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, है ना, अच्छे रहने वाले हैं। इसका आप लाभ उठाइएगा, है ना। लाभ जब मिलता है और अपन नहीं लेते हैं तो आगे चल के पश्चाताप होता है। अगर कुछ चीज का लाभ मिल रहा है तो अवश्य उसको प्राप्त करना चाहिए। मैरिज की बात करें तो मैरिज की स्थिति आपका यदि रोका हो चुका है तो अच्छी बात है ना। बाकी आपको इससे संबंधित कौन कौन पूजा पाठ हवन करवाना चाहिए जिससे इस चीज में विशेष फल की प्राप्ति हो, या घर पर भी आप उपासना करें, है ना, तो वो आपके लिए हित में रहेगा और शीघ्र ही आपको इससे रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। क्यों? आपके पंचम स्थान पर, है ना, आपका लग्नेश, है ना, धन भाव में अगर आपकी मनस्थिति धन कमाने में है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको ये मनस्थिति त्यागनी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लग्नेश जो है वो द्वितीय स्थान चला गया है, तो धन कमाने में आपका मन, धन के कार्यों में आपका मन विशेष रहने वाला है। लेकिन विद्या बुद्धि उपासना वो पंचम स्थान है, वहां पे बृहस्पति है, वहां पे सूर्य है। तो निश्चित अगर यदि आप डिटरमाइंड होते हैं, पढ़ाई करते हैं, धन के प्रति ललायत नहीं रहते हैं, तो आपको सुगत परिणाम प्राप्त होंगे। बाकी वांछित लाभ नहीं मिलेगा। ये ऐसा हो रहा है, आपको 35% नुकसान हो रहा है, 65% आपको लाभ हो रहा है। अगर आप 100% का प्रयास करेंगे तो 80-90% तक आप पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसके ऊपर आप फोकस रखें, अच्छी पढ़ाई करें, धन कमाने के चक्कर में ना पड़े और पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन की। तो आप आशावान हैं, आप आशावान हैं, धर्म के प्रति विशेष रुचि है और कार्य करते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ न कुछ कार्यों में लगे रहते हैं, है ना। बड़े बुजुर्गों की, भगवान की आप बिल्कुल जो है सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं और लगे रहते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है। और इसी एक कारण से आपको आगे लाभ की स्थिति रहेगी सभी जगह। फिर हम बात करें रेमेडी की कि ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारे सारे कार्य अनुकूल हो जाए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि माता जी को प्रणाम करना है आपको सर्वप्रथम, और बालाजी यानी हनुमान जी के आपको जो है चोला चढ़वा सकते हैं, केले चढ़ा सकते हैं, चने चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, लाल ध्वजा चढ़ा सकते हैं, और अगर समय हो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, बजरंग बाण इसके पाठ करें। नहीं तो श्री राम जय राम, हम हनुमते नमः, राम भक्ताय नमः, रामदूताय नमः, राम भक्ताय नमः, जो भी आपको मंत्र लगे उसका आपको जाप करना चाहिए। साथ में रविवार के दिन आपको
अपने कुल भैरव के नाम से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको धूप बत्ती, नारियल जो भी संभव हो उनको अर्पित करना चाहिए। ये उपाय करने से निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य अनुकूल हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।